भारतीय जनता पार्टी मंडल धनकोर की बैठक केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल पर हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वाल्मीकि ने की, जबकि इस संचालन राजेंद्र योगी ने किया, जिसके मुख्य अतिथि जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक शर्मा रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आपने देखा होगा कि आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। यह भी मोदी जी की सरकार के कारण हो पाया है। साथियों, मित्रों, दोस्तों, युवा साथियों, मातृशक्ति अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ तक करूं, यदि 2 दिन तक भी हम लगातार करते रहें तो वो पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के और विकास को, जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उनका ध्येय वाक्य था, अंत्योदय को लेकर के कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश हमारा किस प्रकार से कर्जे में डूबा हुआ था, भ्रष्टाचार चरम पर था और कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने किस प्रकार से लूट मचा रखी थी, घोटाले कर रखे थे, वो हम सभी लोगों के सामने है। जबकि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो तमाम भ्रष्टाचारों पे, घोटालों पर रोक लगी और देश विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसर हुआ। उसका परिणाम ये है कि आज हमारा देश विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। साथियों, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने इस परिवार को, इस देश को अपना परिवार माना और उन्होंने कहा कि मेरी 4 जातियां हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। और उन्होंने शपथ लेने के बाद इन्हीं चारों के लिए काम किया और उसका परिणाम है कि आज देश बहुत तरक्की के रास्ते पर है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस विचारधारा से, हिंदुत्व की विचारधारा से उन्होंने काम किया, देश को विकास के पथ पर ले जाने का उन्होंने काम किया, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। योजनाओं चलाने का काम भारत सरकार ने किया है। साथियों, कांग्रेस की सरकार में हम लोग देखते थे कि कोई भी योजना बनती थी तो इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, इनके नाम पर योजना बनाने का काम किया जाता था, नेहरू जी के नाम पर योजना बनाने का काम किया जाता। लेकिन आज ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से अभी हमारे भाई सत्येंद्र नागर जी ने बताया, आज पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, आज आप गूगल पे डालिए कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का नाम उसमें आता है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। आज हम अपने गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर का नाम हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी की वजह से, जिनको आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जिताकर भेजा, ऐसे आदरणीय सांसद जी ने गौतम बुद्ध नगर की पहचान विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का काम किया, जेवर में एयरपोर्ट बनाकर। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में बनने जा रहा है। आज पूरा विश्व गौतम बुद्ध नगर की तरफ देख रहा है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है गौतम बुद्ध नगर का जेवर एयरपोर्ट। ये हमारे सांसद जी की वजह से संभव हो पाया है। साथियों, आपकी दी हुई ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने जो आशीर्वाद दिया, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को जो आपने आशीर्वाद दिया, ये क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष, धनकोर में ये केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आज ये एक उपलब्धियों का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर अपनी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज हम लोग मंडल में संकल्प सभा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई। इस
में मैं यहाँ रहा। हमारे साथ जिले के उपाध्यक्ष सत्येंद्र नागर जी भी इस कार्यक्रम में रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी रहे, मेरे जिले के मंत्री रहे, हमारे चेयरमैन साहब भी रहे। सब भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी ने देश के गरीब, मजदूर, महिला और किसान के लिए काम किया है। हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनको हम जनता के बीच में जाके बताने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2027 की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे लिए ना तो इलेक्शन, हम हमेशा इलेक्शन मोड में काम करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता अभी भी जनता के बीच में जाके काम कर रहे हैं। इलेक्शन का 2 साल है अभी, लेकिन भाजपा जन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और 2027 में हम डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनाने जाएंगे। देखिए, आज़ादी का अमृतकाल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस कार्यक्रम के निमित्त आज आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा जी के साथ दनकौर में आना हुआ और यहाँ भारी संख्या में जो उमड़े क्षेत्रवासी न केवल दनकौर नगर के बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आए, उनके सम्मुख हमने 11 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को कुछ प्रमुख रूप से रखा और आदरणीय मोदी जी ने जाति और धर्म के बंधनों को पार करते हुए उन्होंने सिर्फ जो एक नारा दिया कि उनकी नज़र में सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिला, और इसी को ध्यान में रखकर वो समाज के हर वर्ग को लेकर के साथ काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो गांव-गांव तक या घर-घर तक सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है और जनता ये पूछती है सवाल उनसे कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, इस समय आप दिख रहे हैं। तो जैसा आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केवल चुनाव के समय में ही बरसाती मेंढक की तरह विपक्षी पार्टियों की तरह काम नहीं कर रहा है। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और हम उसको लेकर के समाज के बीच में निमित्त रहते हैं। सबसे पहले मैं हमारी दनकौर कस्बे में कृत्रिम आगमन पर हमारे प्रिय जिलाध्यक्ष श्री अभिषेक शर्मा जी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे भाई सत्येंद्र जिला उपाध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी व वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ताओं को मैं वंदन करता हूँ। और आज हम सेवा और सुशासन के इस 11 वर्ष की उपलब्धि का हम कार्यक्रम चलाया है। मैं भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या कुछ नया किया गया है? दनकौर में विकास जब से 2 वर्ष हमारे हुए हैं, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में हमने विकास, सड़क, पानी, बिजली सभी पे, और अब लगातार हमारा प्रयास करता है कि हम चौमुखी विकास दनकौर का करें। पंकज कौशिक जी, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज दनकौर में ये सेवा सुशासन और संकल्प कार्यक्रम भाजपा मंडल के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा और सत्येंद्र नागर समेत कई लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और संभवतः विश्व की एक अकेली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे कि बात चल रही थी कि 2027 में चुनाव होगा, फिर उसके बाद 2029 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा सोचता है कि किस तरह से देश उन्नति के शिखर पे चले, किस तरह से देश विश्व गुरु बने। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिदिन चुनाव की तैयारी में रहता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक एक करके हर चीज़ को कितनी सफाई के साथ देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे अगर शौच की समस्या थी तो करोड़ों शौचालय बनवा दिए, कहीं स्वास्थ्य की बात आई तो आयुष्मान भारत कार्ड बनवा दिया, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयों की बात आई तो उस तरह के स्टोर खुलवा दिए। अगर विद्युत की बात करें तो पहले लाइट नहीं आती थी, अब 24 घंटे हर फीडर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू रहती है। अनेकों अभी हमारे खुर्जा में भी THDC द्वारा एक विद्युत का बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं। इस तरह से शिक्षा के जगत में, मेडिकल कॉलेज के जगत में शिक्षा, चिकित्सा और किसानों के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर तैयार रहता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी समस्त पार्टियों का सूपड़ा साफ करके फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की चमकती हुई बहुत शानदार सरकार बनेगी, जो आम जनता के सहयोग से बनेगी। आम जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि और लोग किस तरह से जातिवाद में बांटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास करके और लगातार निरंतर उन्नति के शिखर पर देश को ले जाने का कार्य कर रही है।